आज आइए शुरू करते हैं क्लास 11 की लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो इसमें देखिए लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी यहां तक तो आज मैं कवर कर लूंगा, क्वाड्रेटिक नहीं, लीनियर इनइक्वालिटी यहां तक तो मैं कवर कर लूंगा। लेकिन एक दूसरा पार्ट आपको मिलेगा इसी चैप्टर का, जिसमें ये पार्ट होगा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ये दो चीजें आज मैं देखिए इसमें कवर करने वाला हूं, लीनियर इनइक्वालिटी और फिर मॉडुलस इनइक्वालिटी। ये दो चीजें। तो लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में देखिए आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, और 10th में जो इनइक्वालिटी के बारे में आपने पढ़ा है बेसिकली, सबसे पहले फटाफट उसके बारे में बात कर लेते हैं। उस पर एक क्वेश्चन यहां पर मैं पहले से ही लिख करके रखा हूं। एक ये क्वेश्चन है और एक दूसरा क्वेश्चन ये है ना? दो क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। हालांकि इसके बारे में काफी कुछ आपको पहले से ही पता है, लेकिन थोड़ी सी बात करते हैं। आप इसको सॉल्व करने का तरीका भी जानते हैं, सारा कुछ आपको पता है। और इनइक्वालिटी में कुछ ऐसा मुझे अभी इस लीनियर इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं दिखा जिसका बड़ा कॉन्सेप्ट है वो मुझे समझाना है, ऐसा पहले से ही इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, मतलब अभी के लिए। हालांकि है इसमें और भी सारी चीजों में बहुत कुछ चीजें आपके सामने आएंगी धीरे धीरे, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए जैसे आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया करते थे उस तरीके से अगर वो इक्वेशन सॉल्व करने आपको आते हैं तो आप इसे भी सॉल्व कर जाएंगे। और कुछ पॉइंट हैं इसमें जो आपको समझ में आएंगे क्वेश्चन करते हुए। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन यहां पर लिखा है 3 - 2x इज ग्रेटर आर इक्वल टू x - 32। जरा इसे सॉल्व करिए और इसके तीन पार्ट हैं, ये तीनों पार्ट कवर करेंगे हम लोग। तो एक काम करिए, कभी भी जब इनइक्वालिटी आप सॉल्व करें ना तो आप, हालांकि जो मैं बोल रहा हूं उसके अपोजिट भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या प्रयास करता हूं कि x जो है वो लेफ्ट हैंड में रहे। मैं ये प्रयास करता हूं बार बार कि x जो है हमेशा लेफ्ट हैंड में रहे। तो ये प्रयास अगर मैं करूं कि x लेफ्ट हैंड में रहे, तो मैं ये देख रहा हूं कि राइट हैंड में भी x मेरे पास है। तो मैं क्या करूंगा कि इस वाले x को मैं इस तरफ लेके आऊंगा लेफ्ट हैंड में, और यहां से जो 3 है उसे मैं उस तरफ भेज दूंगा। तो अगर मैं ऐसी बात करता हूं तो देखिए -2x हमारे पास यहां पहले से है, ये x इधर आया तो -x बन गया। फिर इनइक्वालिटी का नोटेशन रहा ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ग्रेटर आर इक्वल टू का नोटेशन आ गया। फिर -32 ये मिला आपको, और 3 उधर गया तो -3 मिला आपको। इसके बाद ये -3x हो गया, -3x ग्रेटर आर इक्वल टू ये 35 हो गया। अब ये जो 3 है, अगर केवल 3 को आप यहां देखिए, यहां केवल x चाहिए, x के साथ और कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहां से केवल अगर आप 3 हटाते हैं तो आप ये कहते हैं कि 1/3 से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी आप कहते हैं कि 1/3 से हम -3x पर भी मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेटर आर इक्वल टू, और 1/3 से हम -35 पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये 3 इस 3 को कैंसिल कर देता है। फिर आपको मिलता है 1 × -x, that is -x is greater or equal to, this is -35/3। अब मुद्दा है कि इस माइनस को हटाना है। अगर इस साइड में माइनस है चलेगा, लेकिन इस साइड में माइनस नहीं होना चाहिए। तो यहां से अगर आप माइनस हटाना चाहते हैं तो आप यही तो करेंगे ना कि दोनों साइड में हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा, माइनस या प्लस, माइनस से मल्टीप्लाई या माइनस से डिवीजन, इन दोनों केसेस में आपकी इनइक्वालिटी का जो नोटेशन है वो चेंज हो जाता है। नोटेशन कब चेंज होता है? माइनस से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में। तो हम जब माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नोटेशन चेंज हो जाएगा
और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और 35/3 इसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लीजिए। तो 3 वन जा एंड 2, तो 2/3 कुछ इस तरह से इसे लिख लीजिए। यानी x इज लेस देन 11 एंड समथिंग। अच्छा, जब आप ऐसा बना लेते हैं तो आप जरा एक नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन पर इधर पॉजिटिव इनफाइनाइट और इधर नेगेटिव इनफाइनाइट है, और यहां कहीं एक जगह आप 0 ले लीजिए। तो आप तो यही कहेंगे ना कि दिस इज 11 एंड समथिंग। तो 11 अगर यहां पर आता है तो 11 एंड समथिंग, 11 से कुछ ज्यादा, अगर आप यहां पर 11 रखते हैं तो 11 से कुछ ज्यादा नंबर जो आएगा वो यहां पर आएगा, एंड दिस विल बी 11 एंड 2/3, ये इतना। तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन 11, ये इतना मिल जाता है। अब जरा एक बात करते हैं, ये जो x है वो 11 से ज्यादा है। x जो है x इज लेस आर इक्वल टू 11 एंड समथिंग। तो ये x जो है वो कम है, ज्यादा नहीं है, वो गलती से निकल गया, लेकिन x इज लेस देन 11 एंड समथिंग। अब आप जरा पहली बात ये कर लीजिए, अगर आपका x नेचुरल नंबर है तो ऐसे केस में आप जरा दिमाग लगाइए और देखिए, जोर डालिए। 11 से ज्यादा ये वाला नंबर आपको मिला है, ये यहां पर ये नंबर मिला है। हालांकि इस पर इस तरह से कर देना ये अच्छा नहीं है, क्योंकि यहां पर इन सब चीजों का अपना मतलब है कि आप यहां पर जो सर्कल बना देते हैं वो डार्क रहेगा या ओपन सर्कल रहेगा, ये उसका अपना अलग से मीनिंग है। तो ऐसे डार्क नहीं बना सकते। तो ये 11 एंड समथिंग मोर देन दैट हो गया, ठीक है। अब बात करिए, x इज लेस देन 11 एंड समथिंग। तो अगर आप x को नेचुरल नंबर लेते हैं तो आप यही तो कहेंगे कि x छोटा है 11 से, यानी 11 और उससे ज्यादा। तो 11 एंड 2/3 से छोटा नेचुरल नंबर लेना है आपको, ऐसा नेचुरल नंबर जो इससे छोटा हो। तो इससे छोटा नेचुरल नंबर आप पाएंगे 11, 10, 9, 8, इस तरह से करते हुए आप, क्या 0 भी नेचुरल नंबर होगा? तो पता चला नहीं। इसका मतलब आप अधिक से अधिक 1 तक आ सकते हैं, 1 से लेके 11 तक। इसका मतलब जो सॉल्यूशन सेट आपका बनेगा वो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? दैट विल बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड डॉट डॉट करते हुए आप 11 तक जा सकते हैं। ये आपका सॉल्यूशन सेट बन के तैयार होता है। अच्छा, अब यही एक दूसरी बात कर लेते हैं। इफ x बिलोंग्स टू दिस होल नंबर, अगर x बिलोंग्स टू होल नंबर है तो ऐसे केस में आपको क्या मिलेगा? जरा ये सोचिए, ये नंबर होल नंबर है क्या? x इज लेस देन 11 एंड समथिंग, तो इक्वल टू 11 एंड समथिंग आल्सो। देखिए यहां इक्वल तो है, लेकिन ये नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है। वो जो 11 से ज्यादा है पोर्शन, वो पोर्शन नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है, इसलिए उसे नेचुरल नंबर में नहीं लिया गया। लेकिन अब आप सोचिए, 11 से जो जितना पोर्शन ज्यादा है, 11 यहीं तक है, 11 से ज्यादा थोड़ा पोर्शन और है, तो वो जो थोड़ा और ज्यादा वाला पोर्शन है, क्या वो होल नंबर में आएगा? तो पता चला नहीं, वो भी होल नंबर में नहीं आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि x को हम क्या चूज कर सकते हैं? लेस देन 11 चूज कर सकते हैं, यानी 11 से कम में आप इधर तक आएंगे। और 0 होल नंबर में होता है, हाँ, तो इस 0 को भी आप काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब इसके लिए जब सॉल्यूशन सेट आप बना रहे होंगे तो वो क्या बन के तैयार होगा? 0, 1, 2 और इस तरह से करते हुए 11 तक ये एक सॉल्यूशन सेट बन के तैयार होगा। अच्छा, अब आप देखिए जरा, इफ x बिलोंग्स टू i क्या है? इंटीजर। तो इंटीजर में क्या होगा? अब आप जरा गौर करिए कि अगर
11 एंड 2/3 की बात करें तो क्या 11 एंड 2/3 ये इंटीजर है? नहीं है। तो इसका मतलब 11 एंड 2/3 तो नहीं लेना है, लेकिन हाँ लेस देन 11 एंड 2/3 जरूर लेना है। तो उससे कम 11 एंड 2/3 से कम कौन कौन से नंबर होंगे जो इंटीजर्स होंगे? तो आप ये कह सकते हैं कि इंटीजर इससे कम यानी लेफ्ट हैंड में चलना शुरू किया आपने, जैसे ही 11 मिला, फिर 10 मिला, फिर इस तरह से करते हुए 1 और 0 तक आए। 0 क्या इंटीजर है? हाँ 0 इंटीजर है, 0 भी ले लेंगे। और अब आप जरा गौर करिए, -1, -2, -3 और इस तरह से -इंफिनिटी तक के नंबर्स आपको इंटीजर में मिलेंगे। इसका मतलब अगर आप इसका सोल्यूशन सेट बनाना चाहेंगे तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा? गौर करिए, इसका सोल्यूशन सेट बनेगा -इंफिनिटी और ये करते हुए आप 11 तक आएंगे और 11 के लिए आप लिख सकते हैं 9, 10, 11। ये आपका सोल्यूशन सेट बना और ये सारी चीज आप 10th में पढ़ चुके हैं। थोड़ी सी बात इसकी भी करते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं दो, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, थोड़ा सा इस पर भी बात करते हैं। नाउ वी हैव डन अप टू दिस मच, सो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट एंड दैट इज 3x minus 1 is greater or equal to 5. 3x minus 1 is greater or equal to 5. ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए वही तरीका, क्या लेफ्ट हैंड में ही हम x को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। ये ग्रेटर आर इक्वल टू 5 और ये 1, देखिए 1 उधर गया, 6 हो गया। तो x इज ग्रेटर आर इक्वल टू, ये 6 है, 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड को तो यहां 2 आ जाएगा। x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2। अगर नंबर लाइन आप बनाते हैं, आप सोचिए जरा, ये -इंफिनिटी हो गया, ये इंफिनिटी हो गया, यहां कहीं 0 मिल गया और यहां कहीं आपको 2 मिल गया। अब ये क्वेश्चन कह क्या रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है इस इंफिनिटी को थोड़ा और बड़ा बनाते हैं तो थोड़ा और समझने में अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है x मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, यानी x जो है वो 2 के इक्वल भी लिया जा सकता है और 2 से ज्यादा भी लिया जा सकता है। इसका मतलब 3, 4, 5 और इस तरह से कहां तक लिया जा सकता है? पता नहीं कहां तक लिया जा सकता है। x बिलोंग्स टू r, ये रियल नंबर है, तो इस तरह से पता नहीं कहां तक लिया जा सकता है। अब इसका जरा सॉल्यूशन सेट बनाइए। तो सॉल्यूशन सेट जब आप बनाएंगे तो क्या पाएंगे? आप 2 भी ले रहे हैं और इसके आगे के सारे नंबर्स ले रहे हैं इनफाइनाइट तक, ये सारे नंबर्स आप ले रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन सेट बना। लेकिन इस सॉल्यूशन सेट को एक दूसरे ढंग से लिखने की आदत हमें डेवलप करनी है क्लास 11th में, है ना। तो अब हमें ढंग क्या बदलना है वो आइए मिलके सीखते हैं। क्या ये सॉल्यूशन सेट जो बनेगा, अब ये जो सॉल्यूशन सेट हुआ वो हो जाएगा 2 काउंटिंग में होगा, 2 लिया जाएगा और इनफाइनाइट तक के नंबर्स आ रहे हैं, 2 से लेके इनफाइनाइट तक। और जब आप किसी नंबर को काउंट करते हैं, जैसे है यहां पर देखिए 2 जो है काउंटिंग में है, तो आपने सीखा क्या है 10th में कि इसके ऊपर एक सर्कल बनाते हैं और अगर 2 काउंट किया जा रहा है तो इसका मतलब इसे आप पूरी तरह से कवर कर देते हैं, मतलब इसमें कोई भी जगह नहीं छूटती है, ये डार्क सर्कल हो जाता है और फिर ये इनफाइनाइट तक जाता है। तो जब आप काउंट करते हैं तो काउंटिंग वाले के लिए आप इस तरह का ब्रैकेट बनाते हैं, इसे कहते हैं क्लोज ब्रैकेट। और इनफाइनाइट को कभी भी काउंटिंग में नहीं लिया जाता, तो इनफाइनाइट जिसे काउंटिंग में नहीं लिया जाता वो इस तरह से यानी ओपन ब्रैकेट उसके लिए यूज होता है। अगर ये बात अच्छी तरह से, केवल ये हिस्सा, अगर ये चीज अच्छी तरह से नहीं समझ में आई है तो आप अगले क्वेश्चन को जब करेंगे ना तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। आइए जरा अगला क्वेश्चन उठाते हैं। 2x minus 3 is greater than 3. 2x minus 3 is greater than, not 3, that is 7.
तो इस 3 को आप उस तरफ ले गए तो 2x ग्रेटर देन, दोनों मिलके 10 हो गए, x इज ग्रेटर देन 5। मतलब सिंपल बात थी तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो अब आप जब नंबर लाइन यहां बनाएंगे, ये इनफाइनाइट होगा, ये माइनस इनफाइनाइट होगा, यहां पर 0 आ गया, यहां कहीं 5 मिल गया आपको, तो आप सोचिए ग्रेटर देन 5, 5 से x बिलोंग्स टू r, है ना, रियल नंबर की बात है, x बिलोंग्स टू r, 5 से ज्यादा, x मस्ट बी ग्रेटर देन 5, 5 नहीं होना चाहिए, है ना, 5 से ज्यादा। तो 5 से ज्यादा का मतलब क्या निकला, 5 से थोड़ा सा भी अगर ज्यादा कोई चीज है, जरा सा थोड़ा सा भी ज्यादा है, तो वो भी नंबर काउंट में होगा, क्योंकि रियल नंबर की बात हो रही है यहाँ पर, x बिलोंग्स टू r। तो अब आप देखिए, आप 5 को काउंट नहीं कर रहे हैं, जिसे काउंट नहीं करेंगे उस पर आप ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, और आप ये जानते हैं कि 5 से कहां तक जाना है, इनफाइनाइट तक जाना है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 5 ना, 5 से ज्यादा। अच्छा, क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि कहां से कहां तक जाना है, ऐसा नहीं कहा है क्वेश्चन ने, इसलिए कहां तक जाना है, ग्रेटर देन 5, यानी 5 से ज्यादा कहां तक पता नहीं। तो इसलिए ये जो इनफाइनाइट है वो कभी भी काउंटिंग में नहीं आता है, इनफाइनाइट ये काउंटिंग में नहीं आता। तो अब ये सोल्यूशन सेट बन गया, आपका सोल्यूशन सेट हो गया ये। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में कुछ आया होगा कि अगर ये 5 काउंटिंग में होता तो इसके ऊपर आप इस तरह से ब्रैकेट अप्लाई करते, इनफाइनाइट काउंटिंग में नहीं है, इस वजह से आप इस तरह का ब्रैकेट, इस तरह के ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट और इसे क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, है ना। तो आइए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और इसके बाद समझते हैं, और ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, मैंने लिख के रखा हुआ है। 5 2x minus 7, 5 2x minus 7 minus 3 2x plus 3 minus 3 2x plus 3, it is less or equal to 0, and एक दूसरा भी इक्वेशन है इसी के साथ, 2x minus 3/4। दूसरा वाला कहां लिख लें, ले आइए दूसरा वाला यहां लिख लेते हैं, 2x plus 19, 2x plus 19 is greater or equal to, कहां मैं देख रहा हूं, मैं कहीं और देख लिया, कई क्वेश्चन लिख रखा है ना, तो थोड़ा सा 5 ये इतना -3 into 2x plus is less or equal to 0, and 2x plus 19 is less or equal to 6x plus 47, x belongs to r। इसमें लिखा हुआ है दोनों में x belongs to r, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का ढंग एकदम सिंपल है, जो मैथमेटिक्स आज तक आप पढ़ चुके हैं जस्ट वही अप्लाई करिए। ओपन दिस ब्रैकेट, तो ये क्या हो जाएगा, 5 will multiply to these two, इन दोनों पर मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से, 10x माइनस 35 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 6x, ये हो गया, और ये प्लस रहा आपका, और इसकी 3 3 9 इज लेस आर इक्वल टू 0। आप समझ रहे हैं ना, इसमें मैंने गलती कर दी, तो ये गलती नहीं करनी है, ये बात आपको पता होना चाहिए। कई बार मैं देखता हूं स्टूडेंट्स जो है ब्रैकेट ब्रेक करते समय गलती कर देते हैं, इस वजह से ये गलती करके मैंने दिखाया। हालांकि बात करते करते मुझसे भी गलती हो जाया करती है और मैं पकड़ भी नहीं पाता कि मैंने कहाँ गलती कर दी। ये गलती मुझसे भी होती है, लेकिन हमें गलती करने से बचना है ना। तो गलती करने से बचते हुए चलते हैं। तो ये जो 6x है वो 10x में से निकल गया, यानी 4x आपको यहां मिला, 35 और 9 44 हो जाएगा, माइनस 44, इट इज लेस आर इक्वल टू 0। तो अब 4x 44 दोनों साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में अगर आपने प्लस 44 कर दिया तो ये 44 कैंसिल हो जाएगा और 0 में 44 ऐड होकर के 44 बन जाएगा और आपको मिलेगा लेस आर इक्वल टू 44। और 4 से जब दोनों साइड को आप डिवाइड करेंगे तो x यहां बचेगा और यहां 11 आ जाएगा। एक तो ये हो गया x इज लेस देन 11,
जैसे मान लीजिए आप इसे इसका सोल्यूशन सेट अगर आप लिखते तो आप इसका सोल्यूशन सेट क्या लिखते, यही लिखते कि 11 से कम वाले रियल नंबर्स, तो 11 से कम वाले रियल नंबर्स और 11 भी लेना है आपको। देखिए ये इक्वल भी है, तो 11 भी लेना है और 11 से कम वाले भी लेना है। तो 11 तो आपके पास होगा ही, उससे कम 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, इस तरह से करते हुए कम होते हुए कहां तक जाएगा पता नहीं, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर के और 11 तक। तो माइनस इन्फिनिटी आपके ओपन ब्रैकेट में आ जाएगी और 11 क्लोज ब्रैकेट में आ जाएगा। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन सेट आपको ये मिल जाएगा। ये रहा सोल्यूशन सेट इसका। और इसके बाद जरा इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, 2x माइनस 6x इज लेस आर इक्वल टू 47 माइनस 19। तो ये इतना माइनस होकर के 4x, 2x माइनस 6x 4x माइनस लेस आर इक्वल टू तो 120 और 20 एंड 7 28 माइनस कर लिया हमने। तो ये मेरा तरीका था माइनस करने का, आप कर लीजिएगा। तो अब आप क्या करिए, 4 से दोनों साइड को डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए आप माइनस अभी नहीं हटाते हैं, तो आपको मिल जाएगा माइनस एक्स इज लेस आर इक्वल टू 28 अपॉन 4। 2 से इसे डिवाइड कर लीजिए, तो ये मिल जाएगा माइनस एक्स इज लेस आर इक्वल टू 7। ये मिल जाएगा आपको। 2 से ये 14 कैंसिल हो गया। तो लेफ्ट हैंड में माइनस नहीं होना चाहिए एक्स के साथ, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई। तो माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 7। अच्छा, अब आप जरा गौर करिए, अगर आप इसका सोल्यूशन सेट लिखते, अभी दोनों का सोल्यूशन सेट एक साथ लिखना है हमें और यही सीखना है, 11th में यही सीखना है। तो ये जो अभी यहां लिखा जाएगा वो सीखना है। इसका अगर आप सोल्यूशन सेट लिखते तो इसका सोल्यूशन सेट आपको क्या मिलता, ये आपको मिलता x जो है वो -7 के इक्वल है, यानी -7 तो काउंटिंग में होगा ही होगा, -7 काउंट किया जाएगा। और -7 से बड़ा, तो -7 से बड़ा -6, -5, -4 और इस तरह से करते हुए कहां तक जाना है, पॉजिटिव सारे इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट हो गया। चूंकि -7 भी इक्वल का नोटेशन होने की वजह से, -7 को काउंटिंग में लिया जा रहा है, इसलिए यहां पर क्लोज्ड ब्रैकेट और इनफाइनाइट कभी भी ओपन ब्रैकेट में ही होता है। अच्छा, अब इन दोनों का सोल्यूशन सेट एक साथ बनाने का प्रयास करिए। आप जरा गौर करिए, ये आपके पास इनफाइनाइट है और ये माइनस इनफाइनाइट है। यहां पर आपके पास 0 है और आपको एक नंबर मिला है 11 यहां बना लेते हैं, और एक नंबर मिला है -7, तो -7 हम यहां बना लेते हैं। ये वाली इनइक्वालिटी कह रही है कि x मस्ट बी इक्वल टू 7, ये -7, x मस्ट बी इक्वल टू -7, तो -7 के इक्वल होने की वजह से यहां पर डार्क सर्कल बना। और फिर कह रही है ये इनइक्वालिटी कि x इज ग्रेटर देन -7, -7 से बड़ा। तो -7 से बड़ा तो आप इसी डायरेक्शन में जा रहे होंगे ना, इसी डायरेक्शन में इस तरह से इनफाइनाइट तक जाएंगे ना, यही तो करेंगे, -7 से बड़ा। ठीक है, अब जरा इस वाले की बात करें तो x इज इक्वल टू -11, यानी -11 के इक्वल है, तो यहां भी डार्क सर्कल बना। एंड x इज लेस देन, देखिए इक्वल का नोटेशन होने की वजह से ये डार्क सर्कल है, ये हमने कर लिया। और इसके बाद अब लेस देन 11 से अगर छोटा आप कोई नंबर लेते हैं तो लेस देन यानी छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब कहां तक छोटा होना चाहिए, पता नहीं कहां तक छोटा होगा, -इन्फिनिटी तक। तो अब आप जरा गौर करिए, अगर इन दोनों को एक साथ मिलाया जाए तो आप यहां से लेकर के यहां तक, ये जो शेड हो रहा है, इतना पोर्शन कॉमन आपको मिल रहा है।
इसका मतलब हुआ -7 भी काउंटिंग में है और 11 भी काउंटिंग में है। तो फाइनल जो सोल्यूशन सेट बनेगा दोनों को मिला करके वो क्या बन रहा है, -7 से 11 तक की दोनों को मिला करके इन दोनों के बीच के सारे नंबर्स काउंटिंग में आ रहे हैं। इसका मतलब -7 भी काउंटिंग में है और 11 भी काउंटिंग में है। तो इन दोनों पर आप क्लोज्ड ब्रैकेट लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन सेट देना है। आप चाहें तो इसे और इसे लिख सकते हैं और ये फिगर बना के, और इस तरह से अगर आप पूरा अच्छी तरह से लिख के देते हैं तो डेफिनेटली जो टीचर चेक करेंगे वो आपको पूरे मार्क्स देंगे, है ना। तो ये एक क्वेश्चन रहा जो आपके लिए 11th स्टैंडर्ड था। ये पहला क्वेश्चन था जो 11th स्टैंडर्ड का है। और इसी तरह से आपको आप दूसरे और भी एक क्वेश्चन और करा दें, एक क्वेश्चन और करा देते हैं। चलिए, ये है 2 ब्रैकेट 2x + 3, 2 ब्रैकेट 2x + 3 एंड -10 is less than 6. It is less than 6 into x - 2. ये हो गया। और इसका एक दूसरा हिस्सा है, वो है 2x - 3/4, 2x - 3/4 plus 6 is greater than or equal to 4 plus 4x/3 ये है। तो इसमें भी दिया हुआ है x belongs to r, x belongs to r, इसमें भी दिया है। तो इन दोनों इनइक्वालिटी को इंडिविजुअली आप सॉल्व करते हैं पहले। तो इसे सॉल्व करने के लिए सिंपल आपने 4x + 6 - 10 is less than 6x - 12 ये कर लिया। और ये आपको पता है मैंने क्या कर दिया, है ना। 2 से इस पूरे ब्रैकेट पर और 6 से इस पूरे ब्रैकेट पर मल्टीप्लाई। फिर ये हमारे पास आ गया 4x - 4, 4x - 4 less than 6x - 12। अब ये 4x हुआ और 6x को अगर हम कहें कि मतलब इसी तरह से कि 6x इस तरफ आ गया तो माइनस हो गया, -12 + 4 हो गया। तो यहां से -2x मिला लेस देन यहां -8 मिला। 2 से अगर हमने डिवाइड किया दोनों साइड को तो -x इज लेस देन -4 मिला। अब माइनस से अगर दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस हो जाएगा और ये लेस देन का नोटेशन, ये जो नोटेशन है वो रहा और ये +2 हो जाएगा। मैंने गलती की ना, आप पकड़ पाए ना कहां गलती हो गई पूरे में। सही कह रहे हैं आप, ये नोटेशन चेंज हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी ना, जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई या फिर माइनस से डिवाइड करते हैं, दोनों केस की बात है, तो इनइक्वालिटी का नोटेशन आप चेंज कर देते हैं। तो यहां पर आपको एक ये मिल गया। अब इसके बाद दूसरा इसे आप सॉल्व करिए। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2x - 3 + 24/4 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 12 + 4x/3। आप समझ पाए यहां पर मैंने क्या किया है, एलसीएम लिया है। एलसीएम लेकर के और इसे सॉल्व किया, एलसीएम लेकर के इस वाले हिस्से को सॉल्व किया। जब दोनों हिस्से ये हो गए तो एक काम करिए, इसे सॉल्व करिए पहले। तो 2x प्लस ये 21 हो जाएगा अपॉन 4 इज ग्रेटर आर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 12 + 4x/3। तो इस 3 से यहां जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करते थे ना, कुछ वैसा समझ लीजिए। एक मोटी सी बात करें, मतलब अगर बारीकियों में जाएंगे तो ये 2-1 लाइन और ले लेगा। 4 से पहले मल्टीप्लाई करना, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना दोनों साइड में, तो उधर नहीं। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे ना, तो ठीक वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप का आप समझ लीजिए इसे। तो 3 से इन दोनों पर मल्टीप्लाई करिए, यानी 6x + 63 इज ग्रेटर आर इक्वल टू, 4 से यहां करिए 48 + 16x and this is 6x and this 16x will go in LHS and this is 48 - 63।
तो दिस माइनस दिस इज माइनस 10x, इट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 50 और 10 60 और 3 यानी 15 माइनस 15। तो आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी डिवाइड किया दोनों साइड में, तो ये माइनस एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू क्या बना, माइनस 15 अपॉन 10। 5 से इन दोनों को तो 5 3 सा 5 2 सा, और आपको मिल गया माइनस एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 3/2। आप इसे कह सकते हैं कि अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी के दोनों साइड में, तो x विल बी लेस आर इक्वल टू 1/1/2। तो एक इनइक्वालिटी आपको ये मिल जाती है और एक इनइक्वालिटी आपको ये मिल गई, और इन दोनों को मिला करके अगर आप सॉल्व करते हैं और कहते हैं कि नंबर लाइन हम ये बनाएंगे, तो ये पॉजिटिव का इंफिनिटी और ये माइनस का इंफिनिटी, और यहां पर कहीं हम 0 रख लेते हैं, और इसके बाद ये 2 है और ये 1 एंड समथिंग मोर देन दैट। तो 1 मान लीजिए यहां पर है, ये एक नोटेशन है 1 का, यहां पर 1 है, और थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं तो ये जो नोटेशन है 1 एंड समथिंग मोर देन दैट का, ये नोटेशन हो गया। और इसके बाद 2 हमें प्लॉट करना है, तो हमने यहां पर 2 प्लॉट कर लिया। अब जरा केयर करिए आप, x इज ग्रेटर देन 2, तो x जो है 2 से ज्यादा यानी प्लस इनफाइनाइट की ओर जाएगा, एंड यहां पर कहा जा रहा है x इज इक्वल टू 2 एंड समथिंग, यानी इक्वल भी है। ये देखिए ये डार्क सर्कल हुआ, और यहां कहा जा रहा है 2 से ज्यादा लीजिएगा, यानी 2 काउंटिंग में तो नहीं आएगा, 2 से ज्यादा वाले सारे नंबर्स काउंटिंग में आएंगे, दैट्स व्हाई इट इज इन दिस वे। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है x इज इक्वल टू दिस आल्सो, तो ये तो काउंटिंग में आया, और फिर कहा जा रहा है x इज लेस देन दिस नंबर। तो इफ x इज लेस देन, तो डेफिनेटली यू विल मूव इन दिस डायरेक्शन, यानी माइनस इंफिनिटी, यानी 0 की ओर जब आप आएंगे तभी तो आप कम नंबर्स पाएंगे, छोटे वाले नंबर्स पाएंगे इससे। तो इस तरह से कुल मिलाकर के बात जो निकली वो ये कि आप देखिए इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के उल्टे है, आप देख रहे हैं दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से उल्टे है। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन सेट बना वो कोई भी ऐसा रीजन नहीं मिल रहा है जिसे आप कॉमन रीजन कहेंगे। तो यहां पर जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या है, 5। दिस इज सॉल्यूशन सेट फॉर दीज 2 सेट ऑफ इनइक्वालिटीज, राइट। और इसके बाद मॉडुलस का है, तो इनइक्वालिटी रिलेटेड टू मॉडुलस, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मैं मॉडुलस इनइक्वालिटी के बारे में अगर बात करूं तो आपको सबसे पहले ये समझाना और बताना होगा, और ये ऐसी चीज है जिसे अभी तक आपने शायद नहीं पढ़ा है, मतलब 11 से पहले चैप्टर्स में नहीं हुआ करता था शायद, और अगर होता भी था तो आपको बहुत कम इंट्रोड्यूस करके, और मतलब केवल इट वाज ओनली इंट्रोडक्शन। जैसे इंट्रोडक्शन में क्या है कि मॉडुलस को ऐसे लिखते हैं मॉड में, यानी एक ये लाइन बनाते हैं और एक ये लाइन बनाते हैं। जैसे इस दोनों के बीच में अगर 4 लिख दिया गया तो आप कहेंगे दिस इज रिटन एज मॉड 4, ये मॉड 4 है। तो मॉड 4 में ये मॉड 4 हो गया, और आप यहां पर -4 अगर आप लिख देते हैं तो ये कहा जाएगा माइनस का मॉड 4, मॉडुलस ऑफ -4। और इसका रिजल्ट क्या आएगा और इसका रिजल्ट क्या आएगा, थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। अगर हम रिजल्ट के बारे में बात करना चाहते हैं तो हमें समझना पड़ेगा ये मॉडुलस है क्या। तो ये अगर आप नंबर लाइन बनाते हैं और इस नंबर लाइन पर ये प्लस और माइनस इंफिनिटी इस तरह से नोटेशन बना लेते हैं, आप कहते हैं दिस इज 0, यहां पॉइंट आउट कर दिया आपने। 4, सिंपल 4 की बात करिए तो 4 हो सकता है यहां पर हो, और ये -4 हो सकता है इक्वल डिस्टेंस पर यहां पर -4 हो।
तो अब आप समझिएगा मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस इज द डिस्टेंस फ्रॉम जीरो, जीरो से इस नंबर का कितना डिस्टेंस है वही मॉडुलस हो कहा जाएगा। यानी मॉडुलस जो होगा वो डिस्टेंस को आप मॉडुलस कहेंगे, है ना, डिस्टेंस को आप मॉडुलस कहेंगे। तो जीरो से इस नंबर का जो डिस्टेंस है वो 4 ही तो है ना, और जीरो से इस नंबर का जो डिस्टेंस है वो भी तो 4 ही है ना। आप इस डिस्टेंस को ये तो नहीं कह सकते -4 यूनिट है, या जैसे घर से आप 3 किलोमीटर मार्केट चले गए तो आप ये नहीं कह सकते कि हम -3 किलोमीटर मार्केट तक गए थे। तो डिस्टेंस कांट बी जस्ट मेजर इन नेगेटिव, तो इसके नेगेटिव में आप कुछ नहीं दे सकते। तो इसका मतलब हुआ कि जो इनपुट आपने प्लेस किया है वो इनपुट्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों इनपुट्स का एक जैसा रिजल्ट होगा। ये दोनों रिजल्ट एक जैसे मिलेंगे आपको। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मॉड एक्स की 2 वैल्यूज आपको मिलेंगी। कौन कौन सी मिलेंगी? एक तो x मिलेगा और दूसरा अगर आपने इनपुट जो दिया है वो इनपुट ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव x मिलेगा, अगर इक्वल टू 0 है तो भी पॉजिटिव मिलेगा। और ये जो मॉडुलस है ये अगर इसको आपने कोई ऐसा इनपुट दे दिया जो इनपुट लेस देन 0 हो यानी नेगेटिव नंबर हो, तो ये क्या करता है, मॉडुलस क्या करता है, उसके ऊपर एक और माइनस साइन अप्लाई कर देता है ताकि वो पॉजिटिव बन करके बाहर निकले। तो कहने का मतलब मॉड एक्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में ही आती है, दैट इज आइदर इक्वल टू 0 इफ इनपुट इज 0 or that is greater than 0. This modulus cannot provide any negative value. और अब एक दूसरी बात को समझिए, और मुझे उम्मीद है कि ये इतनी बात ही मैं आपको आज समझा पाऊंगा या बता पाऊंगा, शेयर कर पाऊंगा, मैं समझा पाऊंगा। ये लाइन मुझसे गलत बोली गई है, मैं समझा पाऊंगा, किसी को कुछ नहीं समझा सकता मैं, मेरी इतनी वैल्यू नहीं है कि मैं किसी को समझा सकूं। सॉरी फॉर दिस वर्ड, बट मैंने जो थोड़ा बहुत समझा है वो आपसे शेयर कर पाऊंगा, है ना। एक बात समझने की है कि जैसे मान लीजिए लिखा है मॉड एक्स इट इज लेस देन एनी नंबर, मॉड एक्स इज लेस देन एनी नंबर। तो अगर इसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर लाइन पर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। आप जरा गौर करिएगा, यहां पर मैंने अभी जगह छोड़ दिया है, यहां ए लिख दिया लेकिन जगह छोड़ दिया है यहां पर। तो आप जरा गौर करिए, मॉड एक्स इज लेस देन ए यानी कोई डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस जो है वो लेस देन ए है, लेस देन 4 है, लेस देन 3 है, लेस देन 5 है, लेस देन 6 है, यानी लेस देन कोई डिस्टेंस लेस देन 6 है। तो वो 6 आखिरकार यहां आया ना, वो यहां से और यहां तक के बीच में वो डिस्टेंस आप ले सकते हैं, 6 नहीं ले सकते, 6 से कम, लेस देन 6 लेना है ना, वो डिस्टेंस 6 से कम आनी चाहिए, 6 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब 0 से यहां 6 से जस्ट थोड़ा सा पहले तक का जो डिस्टेंस है वो इसके लिए मेजर किया जाएगा। ध्यान से आप इस बात को सुनिएगा, तब ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और फिर इसी तरह से अगर -6 मैं यहां पर ले लेता तो आप देखिए -6 लेस देन -6, -6 से कम, तो डिस्टेंस मेजर करनी है ना, तो -6 से कम। अब ये डिस्टेंस अगर आप लेस देन ए के केस में लेते हैं तो वही बात फिर से आ जा रही है, यानी यहां पर आप +a और -a के बीच में आप पाएंगे कि ये दोनों नंबर्स लेने पर आपको ये इनइक्वलिटी मिलेगी। कहने का मेरे मतलब क्या है, -a से लेके +a के बीच में ओपन ब्रैकेट में ये इनइक्वलिटी इसकी मिलेगी।
यानी आप लिख सकते हैं माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन प्लस ए। जैसे अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि 2x माइनस 5 मॉडुलस इज लेस देन 6 कर लिया जाए। अब इसे सॉल्व करिए। तो इसे सॉल्व करने के लिए ना आप यही अप्लाई करिए। देखिए आपका ये क्वेश्चन है और जो अभी आपने सीखा वो क्या है, वो है कि मॉड एक्स की वैल्यू अगर लेस देन ए ली जाती है तो माइनस ए से प्लस ए के बीच में एक्स लाई करता है, इसके बीच में लाई करता है। तो आप देखिए मॉड एक्स के जगह पर आपको 2x माइनस 5 मिला, इसका मॉड इट इज लेस देन 6 मिला, यानी इसकी तरह से ये मिला। तो इस पूरे प्रेजेंटेशन को अब इसकी तरह से आप अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, माइनस 6 इज लेस देन 2x माइनस 5 इज लेस देन प्लस 6, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। और मैं आज यहीं तक बता रहा हूं, इसके बाद की 3 और कंडीशन है उस पर मैं आपसे फिर से अगले वीडियो में बात करूंगा। तो थोड़ा इसे भी उस वीडियो में इंक्लूड करना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये वीडियो अब लंबी हो रही है। तो इसे यहीं तक रोकेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अब ये जो बीच में 2x माइनस 5 है, इसे केवल x में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब इसके साथ 5 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। तो 5 नहीं होना चाहिए का मतलब हुआ कि हमें इसी में प्लस 5 करना पड़ेगा, तब ये 5 कट जाएगा। तो अगर प्लस 5 इसमें कर लेंगे, ये ठीक नहीं है, तो पूरे पर प्लस 5 कर दीजिए। तो पूरे पर अगर आप प्लस 5 करेंगे, माइनस 6 प्लस 5 इज लेस देन 2x माइनस 5 प्लस 5 और ये इतना आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, माइनस 1 इज लेस देन 2x इज लेस देन 11। अब 2 से आप पूरे को डिवाइड कर दीजिए, तो माइनस 1 बाई 2 इज लेस देन x इज लेस देन 11 अपॉन 2। यानी इसका पूरा सॉल्यूशन सेट क्या बन गया, माइनस 1 बाई 2 से लेकर के 11 अपॉन 2 तक। और यहां पर लेस देन की ही बात है, तो ये दोनों ओपन ब्रैकेट लगेंगे। मुझे उम्मीद है इतने में मॉडुलस का एक बड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके समझ में आया होगा। और इस वीडियो को हम यहाँ पर ओवर करेंगे। मॉडुलस के साथ आपके साथ एक दूसरे वीडियो के साथ मैं जल्दी ही मिलता हूं, और इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी भी, ये भी टच करेंगे। तो मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तब तक के लिए आप जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड विल मीट अगेन।